ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार का प्रदोष पड़ने पर हम शनि प्रदोष का व्रत रखते हैं। यह चंद्रमास के 13वें दिन यानी त्रयोदशी को रखा जाता है। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रभु शिव से प्राप्त होता है, जिससे निसंतान दंपतियों के जीवन में खुशहाली आती है। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन सेठ जी के कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, जिसके कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके एक बार सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। और चलते चलते सेठ और सेठानी एक नगर के बाहर से निकले, जहाँ पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना इन साधु से आशीर्वाद ले लूं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करूं। सेठ सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ सेठानी काफ़ी समय से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। फिर साधु महाराज ने सेठ सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। संतान सुख प्राप्ति के लिए तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत करो। साधु ने सेठ सेठानी से प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना करने को कहा। साधु ने कहा कि तुम इस वंदना को शनि प्रदोष के व्रत वाले दिन किया करो। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इसके बाद साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया, उनका जीवन खुशियों से भर गया। यह है शनि प्रदोष व्रत की कथा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।